आज है संडे वाला दिन, घर के कामों के साथ साथ आने वाले त्योहार की भी तैयारी करनी है। ऑफ कोर्स बुधवार को जन्माष्टमी आ रही है। ऐसे में घर में जो कामों की लिस्ट मिल रही है ना, उसके साथ साथ एक विधि की लिस्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि मैं आपकी आरजे नूपुर और आचार्य अनुपम जॉली जी किस्मत कनेक्शन शो पर आपके साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, जैसा कि हमें पता है जन्माष्टमी का महत्व तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ज्योतिषी रूप से हमें कुछ बताइए ना, क्या क्या इस दिन खास होता है? बिल्कुल। भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष और अष्टमी है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था जी। तो आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हमारा जो भारत देश आज़ाद हुआ है वो 14 तारीख की रात, मतलब 15 की सुबह 00 पे आज़ाद हुआ है। तो हकीकत में ये है कि हमारे मुहूर्तों में एक अभिजीत मुहूर्त होता है, और वो अभिजीत मुहूर्त दिन में भी पड़ता है और रात्रि में भी पड़ता है, और दिन के 12 बजे के आसपास पड़ता है और रात के 12 बजे के आसपास पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर जो भगवान राम का जन्म हुआ वो दिन के अभिजीत में हुआ, और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वो रात्रि अभिजीत में हुआ। अच्छा। और भारत देश की आज़ादी भी रात्रि के अभिजीत में हुई। और आपको मजेदार बात बताता हूँ, जो भगवान कृष्ण का लग्न है और भारत स्वतंत्र भारत की कुंडली का लग्न सेम है। हाँ, तो ये सारे ज्योतिषी बड़े अच्छे अच्छे महत्व हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमारे 9 अवतार माने गए, भगवान राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन अवतार, कूर्मा अवतार, परशुराम जी, इस तरीके के करीब 9 अवतार हैं। तो वराह अवतार, इस तरह के 9 अवतार, 9 ग्रहों जो हमारे ज्योतिष में ग्रह हैं, तो हर ग्रह के अंश से एक ना एक अवतार हुआ है। जैसे सूर्य से भगवान राम, चंद्रमा से भगवान कृष्ण, मंगल से नरसिंह, बुध से बुद्धावतार, बृहस्पति से वामन, शुक्र से परशुराम जी, शनि से कूर्मा अवतार, और राहु से वराह अवतार, और केतु से मत्स्य अवतार। तो जो भगवान कृष्ण है वो चंद्रमा से हुए हैं, चंद्रवंशी थे। और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, मतलब पूर्णिमा एक 100% मून, अमावस्या 0 मून, और उसके बीच की 14 अलग अलग। तो कृष्ण जी के जीवन में 16 कला संपूर्ण इसलिए बोलते हैं कि वो पूर्ण अवतार हैं। उनके जीवन में हर रंग है। बचपन में मस्ती है, और थोड़े से किशोरावस्था होते हैं तो उसमें शरीर की ताकत है जब वो कंस से लड़ते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, जहां वो अपनी भी शादी करते हैं और एक नया द्वारिका बसाते हैं। और उससे जब थोड़ी एज आगे आती है तो वहाँ भगवत गीता जैसी एक बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक, या हम ये कहें कि जीवन जीने का और हर तरीके का ज्ञान उसमें मिलता है। तो कुल मिलाकर बात है कि उनके जीवन में हर तरह का रंग है, कि वो बचपन में अगर मस्ती करनी है तो मस्ती ही करनी है, थोड़े बड़े होनी है तो छेड़छाड़ करनी है तो करनी ही है, फिर उससे और बड़े होना तो अपने हक की बात करनी है तो करनी है। तो कहने का मतलब ये कि संसार का हर एरिया आप उनसे ले सकते हो। जी। ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जो उनसे मतलब छूटा होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भगवान कृष्ण को एक पूर्ण पुरुष बोला है, पूर्ण अवतार बोला है, और इस दिन की बहुत महत्ता है। जहाँ तक पूजा का सवाल है, ये एक बड़ा सवाल होता है कब करें पूजा, तो वो रात्रि में ही होगी, क्योंकि भगवान राम का दिन में जन्म हुआ, इनका रात्रि में हुआ, तो रात्रिकालीन ही पूजा होती है। तो जो भी झांकी, जो भी पूजा करनी है तो मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास उस अभिजीत मुहूर्त में करेंगे, तो आपको मतलब कृष्ण जी का मतलब की भक्ति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, और सुरक्षा भी मिलेगी, और खुशी भी मिलेगी। क्या बात है। और शगुन वाली थालियां भी बजाएंगे हम लोग। बिल्कुल। ऐसे में अभी और डिटेल से जानते हैं, क्योंकि इस बार ठाकुर जी का जन्म आप घर में रहते रहते हमेशा की तरह मनाएंगे, लेकिन पूजन भी संपूर्ण तरीके से घर पे होना है, तो सारी विधि विधान जानना जरूरी है। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, नुपुर आपके साथ है। स्टे विद मी और आचार्य अनुपम जॉली जी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। तो आचार्य जी, मैं जानना चाह रही थी कि इस बार जब हमें सारा जो डेकोरेशन है, सेलिब्रेशन है, घर पे ही करना है, तो लोग सोच रहे हैं अपने पूजा घर को अच्छे से अच्छे सजाएं, झांकियां अच्छी से अच्छी तैयार करें। तो जरा बताइए ना, क्या चीजें झांकियों सजाते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, 2 बातें हैं। पहली बात है कि इंसान का भाव सबसे बड़ा होता है। जैसे मतलब शबरी ने झूठे बेर खिलाए सिर्फ मीठा चेक करने के लिए, तो भाव में तो सब कुछ चलेगा। परंतु अगर हम थोड़ा सा कृष्ण जी से कनेक्ट होना चाहें, तो कनेक्ट होने के लिए उनकी पसंद की चीजें क्या है वो सब हम उनके झांकी में एड ऑन करेंगे तो आएगा मजा, क्योंकि उनका ही बर्थडे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तुलसी बहुत पसंद करते हैं भगवान कृष्ण जी के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। तो उनको तुलसी का पत्ता जरूर अर्पण करें, उससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इन सारी चीज़ों का ना कहीं ना कहीं दूसरा सांसारिक उपयोग भी बताता हूँ कि भगवान कृष्ण को ये सारी चीज़ें अच्छी पसंद क्यों थी।
उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रूप भी है। अगर हम तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं तो वास्तु दोष दूर होता है। उसकी ओरा में ही एक शक्ति है, और वो वैसे उसका जो आयुर्वेदिक गुण तो सभी लोग जानते हैं, और इस समय कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा जानते हैं। सब काढ़ों में तुलसी डल रही है। ठीक है। मोरपंख बहुत पसंद करते थे, भगवान कृष्ण के माथे पे मोरपंख होता था। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो मोर के पंख कभी नहीं तोड़ने चाहिए, वो उसके अपने आप झड़ते हैं। जो अपने आप झड़ते हैं वो ही काम में लेने चाहिए। तो हम भगवान कृष्ण के आसपास मोरपंखी को रख सकते हैं। अब मोरपंखी का जो हमारा दूसरा पक्ष क्या है, ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। आपने देखा होगा कई बार कोई किसी नेगेटिव ऊर्जा से प्रभावित होता है तो हम मोरपंखी से को झाड़ा दे रहे होते हैं। तो मोरपंखी आपकी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है, सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो लोग जो अध्यात्म में हैं, साधनाएं करते हैं, तो आज्ञा चक्र पे जो ध्यान करते हैं, तो जो मोर की कलगी है, जो बीच का डिज़ाइन है जिसमें एक बैंगनी सा रंग है और बीच में है, तो बहुत सारे लोग उसका ध्यान करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का, और उससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत बढ़ती है। साथ ही साथ सांप जैसा जो प्राणी है, और बरसातों में इस समय सबसे ज़्यादा निकलते हैं सांप, और सांप को मोर से भय होता है। मतलब मोर ही एक ऐसा जानवर है, या नेवला है, जो सांप पे विजय प्राप्त करता है, और एक मोर है। तो मोर पंखी घर में रखने से कहते हैं कि सांप अंदर नहीं आते। तो आप कृष्ण जी के मोर पंख लगाएं, उनको तुलसी जी अर्पण करें। अब है बांसुरी, चाहे छोटी सी प्रतीकात्मक बांसुरी रखें, पर बांसुरी जरूर रखें। भगवान कृष्ण की फेवरेट थी बांसुरी, और बांसुरी की धुन में एक अलग ही मस्ती है, एक अलग ही आकर्षण है, और सारी गोपियां उनके पीछे चल देती थी, उनकी बांसुरी के पीछे। तो अगर मैं आज के कोरोना काल से उस बांसुरी को जोड़ूं, तो मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति ढंग से बांसुरी बजा पा रहा है उसको कोरोना नहीं है, क्योंकि इसमें लंग्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है ना। जिसके लंग्स में कोरोना का जरा से इन्फेक्शन है, वो ढंग से बांसुरी नहीं बजा सकता। तो सबसे अच्छी बात यह है कि रोज बांसुरी बजा लोगे तो आपका रोज का टेस्ट हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण को प्रतीकात्मक रूप से बांसुरी जरूर भेंट करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान कृष्ण का संदेश था कि हम अपने भोजन पे कंसंट्रेट रहें, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। आज हम सब जंक फूड खा रहे हैं, पर उन्होंने मिल्क प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है। मक्खन को, श्रीखंड को, दही को, जितने घी को, तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो कृष्ण जी के प्रिय हैं। और उन्होंने वहाँ से कंस के वहाँ जाने के लिए मना कर दिया था कि नहीं, ये हमारे गांव में ही रहेगा, हम लोग ही इसका उपयोग करेंगे। क्यों उन सैनिकों के पास जाए जो कहीं ना कहीं दुराचार कर रहे हैं। तो उनको जरूर मक्खन, श्रीखंड जरूर उनको भोग में लगाएं, केसर युक्त लगाएं, खीर का भोग लगाएं, ये सब उनके लिए है। और चंद्रमा जो है, वो जो मैंने बोला कि कृष्ण उनसे कनेक्टेड है, तो ज्योतिष में चंद्रमा दूध का कारक है, दूध से निर्मित वस्तुओं का कारक है। क्या बात है, आज हमने बहुत कुछ जान लिया है ना। तो चलिए, इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, और अगर मन में कोई और भी कंफ्यूजन रह जाए तो आचार्य अनुपम डॉली जी के फेसबुक पर जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो आचार्य जी देखिए, एक पूजा के लिए, एक संपूर्ण त्योहार के लिए उसकी प्रसादी, उसकी आरती की थाल, और भी ये पूजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जरा हमें बताइए कैसे इसको हम डीपली जान सकते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम अपने दिल से, जैसे मैंने पहले ही बोला कि शबरी ने झूठे बेर खिला दिए, तो भावना से सब कुछ अच्छा होता है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि कृष्ण जी को जग जाहिर है कि मिल्क प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। दूध, दही, श्रीखंड, इस तरह की सब चीज़ों का उनको जरूर भोग लगाना चाहिए। पर मैं आज इस सबसे अलग हटके, जो सब आपको पता है उससे अलग हटके कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम अपनी राशि अनुसार क्या उनको भोग में लगाएं, इसके साथ साथ, मतलब मिल्क प्रोडक्ट के साथ साथ, तो राशि अनुसार मैं बता रहा हूँ जो आपके इष्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मेष राशि वाले लोगों को सूजी और आटे का हलवा अपने इष्ट को चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि वाले लोगों को पिस्ते की मिठाई चढ़ानी चाहिए। मिथुन राशि वालों को खीर चढ़ानी चाहिए, और कर्क राशि वाले लोगों को सेब और अनार के फल चढ़ाने चाहिए। सिंह राशि वाले लोगों को केसर युक्त मिठाई भगवान कृष्ण को चढ़ानी चाहिए, और कन्या राशि वाले लोगों को उड़द की दाल का हलवा चढ़ाना चाहिए। तुला राशि वाले लोगों को इमरती चढ़ानी चाहिए, और वृश्चिक राशि वाले लोगों को केसर युक्त कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। धनु राशि वाले लोगों को नमकीन और बूंदी का मिश्रण चढ़ाएं। मकर राशि वाले लोगों को वापस से इनको भी खीर चढ़ानी चाहिए, और कुंभ राशि वाले लोगों को पिस्ते की मिठाई या लौकी की बर्फी
बहुत ही इनके लिए शुभ रहेगी। और मीन राशि वाले लोगों को दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ या मावे की मिठाइयाँ आज के दिन चढ़ाएं। ये सब बातें जो मैंने बताई हैं आज के दिन तो चढ़ाने के विशेष फल मिलेंगे, पर अपने रियल जीवन में भी जब जब आपके विशिष्ट प्रयोजन हो तो आप अपने इष्ट को ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हो अपनी राशि के अनुसार। तो जब भी आप चढ़ाओगे आपको उसका शुभ फल जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से आपका प्रेम आपके परमात्मा के साथ बढ़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, आज भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रह जाए, ये सारी बातें जानने के बाद कोई और भी सवाल मन में आए, तो आप आचार्य अनुपम जॉली जी के फेसबुक पेज पर पहुंच सकते हैं। वहां पे डायरेक्टली उन्हें मैसेज कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स ड्रॉप कर सकते हैं। जैसा कि आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पिछला काफी वक्त ना हमारे लिए बहुत टफ रहा है। बिल्कुल। एंड जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, हमें मन में खुशी तो हो रही है कि त्योहार है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो इन्हीं कष्टों का निवारण के लिए आने वाला वक्त बहुत ही सही रहे, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जन्माष्टमी में हम और क्या कर सकते हैं, क्या विधि विधान फॉलो कर सकते हैं? देखिए, भगवान कृष्ण से जुड़ी अनगिनत चीजें हैं। इट इज़ ए ओशन। हम उसको इस छोटे से शो में नहीं समेट सकते, पर फिर भी अपने कष्टों से मुक्ति के लिए एक ऐसा मंत्र है जो भगवान कृष्ण जी के लिए सबसे बेहतर मंत्र कह सकते हैं, या हमारे जीवन का प्रोटेक्शन मंत्र कह सकते हैं। इसे हम द्वादश अक्षरी मंत्र कहते हैं। यह हमारे जीवन की हर समस्या से हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें भगवान कृष्ण के नज़दीक करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम इस मंत्र का हवन भी कर सकते हैं, तो और नहीं तो इसका जाप भी कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति इसका जाप निरंतर करेगा वो बहुत सारे कष्टों से मुक्ति पाएगा, या उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संरक्षण मिल जाएगा या कोई रास्ता निकल जाएगा। इसके साथ साथ जिन दंपतियों को संतान संबंधी कोई कष्ट है, संतान नहीं हो रही हो, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है। भगवान कृष्ण का बाल रूप की फोटो या लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। जब आप लड्डू गोपाल को स्थापित करते हैं तो इस संकल्प के साथ स्थापित करें कि आपको उनको भोग वो की सारे नहलाना धुलाना सब कुछ करना पड़ेगा। पर अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो बाल गोपाल का एक चित्र ही रख सकते हैं, छोटे मतलब कृष्ण बाल रूप में, और उसके आगे रोज महिला संतान गोपाल नाम का पाठ करें। यह हरिवंश पुराण का एक छोटा सा हिस्सा है जो बाजार में आपको पुस्तक के रूप में मिल जाएगा, और उसका पाठ करें और भगवान कृष्ण के बाल रूप को जो भी भोग में लगाए वो खुद खाने में इस्तेमाल करें। तो उनके ईश्वर करेगा कि संतान संबंधी समस्या उनकी खत्म हो जाएगी। बहुतों की हुई है, इसलिए ये मैंने उपाय आज के दिन विशेष को बताया। आज मतलब इस दिन, जो आज का दिन का मतलब आपके जन्माष्टमी की बात कर रहा हूँ, तो जन्माष्टमी में इसका करा करें। दूसरा, जिन घरों में पितृदोष है वो गीता का पाठ अपने घर में मूल संस्कृत में करवा सकते हैं। उससे उनके पितृदोष में भी कमी आएगी, या कहीं ना कहीं कुछ अतृप्त आत्माएं आपके घर में कुछ कष्ट दे रही हों तो वो भी, उनको भी एक तरह से काउंसलिंग मिलेगी और आगे का रास्ता उनका प्रशस्त होगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और एक मेरा मानना यह है कि हर इंसान को जीवन में एक बार कम से कम गीता जरूर पढ़नी चाहिए। जो अपने हॉलीवुड स्टार हैं विल स्मिथ, वो खुद उन्होंने गीता पढ़ी है। उन्होंने एक मंच पे बोला कि मैं गीता सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ गीता को। तो हर तरह का हमें डायरेक्शन मिलता है। जब अर्जुन विषाद में था तो उसको डायरेक्शन मिल गया, जहाँ उसने अपने गांडीव सब कुछ छोड़ दिया था। तो हम आज के युग में जब विषाद में है, अवसाद में है, और बड़ी ऐसी खबरें आ रही हैं, मतलब इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, इस सब में गीता आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है। मेरा मानना यह है कि जब भी हम टेंशन्स में हो तो अगर हम गीता पढ़ेंगे तो हमें जरूर रास्ता मिलता है, और हम सबको पढ़नी चाहिए जीवन में एक बार। क्या बात है। तो भाई ये तो रामबाण आपको बता दिया है। इसी के साथ साथ एडवांस में ही आचार्य जी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे देते हैं सबको। बिल्कुल। मेरे और नूपुर की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं।